भाई साहब, जो खुद अ से अनपढ़ और ग से गवारों वाली गलतियां कर रहे हैं वो कल के जिला अधिकारियों का चयन करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की। वही आयोग जिसकी जिम्मेदारी राज्य को तेज तरार डीएसपी, वीडियो और सीओ देने की है, लेकिन खुद का हाल यह है कि इन्हें हिंदी की वर्णमाला तक याद नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, आयोग में बैठे लोगों को हिंदी की वर्णमाला तक याद नहीं है। वो कैसे, आगे समझ में आएगा। सोचिए, जो कल का सीओ मतलब अंचल अधिकारी बनेगा वो जमीन के कागज कैसे पढ़ेगा जब उसे चुनने वाले बोर्ड को टिप्पणी और रिपणी में फर्क नहीं पता है। जो डीएसपी कल कानून की रक्षा करेगा उसे आयोग आज सर्वोच्च न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा रहा है। ये न्यायालय क्या है भाई? न्याय का अंत है या आयोग की बुद्धि का अंत? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही नहीं झारखंड वासियों, आगे भी सुनिए। आगे आयोग ने क्या किया है, कैसा ब्लंडर मिस्टेक किया है, आपको सब समझ में आएगा। झारखंड की अस्मिता हमारे वीर शहीद सिद्धो कान्हू जिनके नाम पर पूरा राज्य गर्व करता है, आयोग के लिए महज वो एक टाइपिंग एरर है। उन्हें सिडो लिख दिया गया, मतलब सिद्धो के जगह पर सिडो लिख दिया गया। यह कोई छोटी गलती नहीं है साहब, यह उन हजारों अभ्यर्थियों के गाल पर तमाचा है जो सालों से रात दिन एक करके शुद्ध पढ़ाई कर रहे हैं। अभ्यर्थी बेचारे रात रात भर जाग कर, रांची में रहकर 4x6 के कमरों में रात रात भर जग कर इतिहास पढ़ते हैं और आयोग सुबह उठकर उसे ऐतिहासिक बना देता है। क्वेश्चन पेपर देख के हमारा भी दिमाग हिल गया, हमारा भी दिमाग काम करना बंद कर गया कि आखिर ये जो आयोग में बैठे लोग हैं ये गूगल के द्वारा सब कुछ काम करते हैं या एआई के द्वारा काम करते हैं या खुद से करते हैं। ये समझ से परे है भैया। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। आपको बता दें कि जेपीएससी द्वारा आयोजित सहायक वन संरक्षक मतलब एसीएफ की मुख्य परीक्षा 4 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक चल रही है। सोमवार को जब अभ्यर्थी समान अध्ययन का दूसरा पेपर देने बैठे तो पेपर देख अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। समान अध्ययन के पेपर में एक दो नहीं बल्कि पूरे प्रश्न पत्र में 100 से ज्यादा भाषाई और तथ्यात्मक गलती पाई गई है। कितना भाई साहब? 100 से ज्यादा एक पेपर में गलतियां पाई गई। आयोग ने इतना बड़ा मिस्टेक किया कि संविधान का अपमान कर दिया। आयोग ने संविधान का अपमान ऐसे कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे शब्दों को सर्वोच्च न्यायालय तक लिख दिया। आयोग यहीं नहीं रुकी, टिप्पणी जैसे शब्द को रिपणी कर दिया और पुस्तक को पुस्तक लिख दिया। ऐसे शब्दों के हेर फेर से कई सवालों के अर्थ ही बदल गए, जिससे छात्र परीक्षा हॉल में अपना सिर पकड़कर बैठ गए और उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम प्रश्न पत्र को देखकर उसका आंसर क्या लिखें। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है भैया। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा और हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के बता देते हैं। क्या प्रश्न पत्र, कैसी परीक्षा? जब परीक्षा से पहले ही हेमंत सरकार सीटों का सौदा कर ले तो फिर परीक्षा महज औपचारिकता बनकर रह जाती है। इसी लापरवाही का परिणाम है कि आज प्रश्न पत्र में इतनी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि जेपीएससी से चयनित अधिकारी राज्य के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों को अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाकर संस्थान की गरिमा धूल में मिला दी है। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष को तत्काल पद मुक्त करने और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब सवाल यह है कि जो आयोग एक प्रश्न पत्र शुद्ध नहीं छाप सकता, वो राज्य को शुद्ध और ईमानदार अवसर कैसे देगा? जिस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी सालों तपस्या करते हैं, वहां ऐसी लापरवाही केवल टाइपिंग मिस्टेक नहीं बल्कि राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ अपराध है। साहब, अगर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय कहा जाएगा तो समझ लीजिए कि झारखंड में न्याय और व्यवस्था का क्या हाल होने वाला है। हेमंत सोरेन जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, अभ्यर्थी रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या जेपीएससी की साक्षरता पर कोई एक्शन होगा या फिर गड़बड़ी को ही झारखंड की नई परंपरा मान लिया जाए? भाई साहब, अगर झारखंड में विवाद का दूसरा नाम ढूंढना हो तो सीधा जेपीएससी के दफ्तर चले जाइए। यहां परीक्षा बाद में होती है, बवाल पहले शुरू हो जाता है। सच तो यह है कि जेपीएससी और विवादों का रिश्ता 7 जन्मों वाला है। मतलब पहली और दूसरी परीक्षा से ही धांधली के ऐसे ऐतिहासिक, आयोग के शब्दों में,
रिकॉर्ड बने हैं कि मामला सीधे सीबीआई की चौखट तक पहुंच गया है। शुरुआत से ही इस संस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि लोग अब इसे झारखंड लोक सेवा आयोग नहीं बल्कि झारखंड लफड़ा सेवा आयोग कहने लगे हैं। अरे माफ कीजिएगा भैया, जीभ फिसल गई, मेरा मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग ही था। पर क्या करे साहब, जब आयोग खुद शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो हमारी जुबान भी क्या करे, फिसल जाएगी ही। जहां नींव ही विवादों और घोटालों पर रखी गई हो, वहां आज प्रश्न पत्र में 100 गलतियां निकलना कोई अचरज की बात नहीं है, बल्कि पुरानी परंपरा का हिस्सा लगता है। तो झारखंड वासियों, जेपीएससी के इस मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।